ऑन टू फोन बैठ जाओ। देखो यार जल्दी ले, आज हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आज हम लोग एनसीईआरटी का प्रॉब्लम देखेंगे। चैप्टर हम लोगों का आज लास्ट क्लास एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन बता देते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप बता देते हैं। शांत हो पढ़ो ना, ठीक से। अरे तू पर कितना छह आदमी बैठी है, एक आदमी आगे बैठ जाओ ना, एक आदमी आगे। चलो चलो ठीक है, अभी ठंडा में काम चलेगा। तो देखो यार हम लोग देखें, आज चैप्टर हमारा हम लोग का है एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैंने एनसीईआरटी का बुक से हम लोग सॉल्यूशन एनसीईआरटी और एटॉमिक चैप्टर है हम लोग का एटॉमिक स्ट्रक्चर। और क्वेश्चन नंबर है हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपको डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और क्या कंसेप्ट है डाटा लिख देंगे, उसको सॉल्व करते हुए हम लोग करेंगे। आप लोग घर पर बुक है, क्वेश्चन बुक से नोट कर लोगे। इनके पास किताब रखा हुआ है क्या? निकालो तो क्वेश्चन नंबर, इसमें हम लोग कहां तक आए थे? इधर कहां तक आए थे? 2.28 2.29 कितना है, क्या है? उसके बाद 2.27 बचा हुआ है। क्या क्वेश्चन? देखो इसमें, देखो यहाँ प्लीज यहाँ ध्यान दो, सबको ध्यान से दो। देखो जैसे यहाँ एक बातचीत, अब सब एक बातचीत इस बंद रखो। जैसे कौन कौन एग्जाम्पल है? H2 प्लस H2 प्लस और O2 प्लस। देखो यार इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या बता रहे हैं टोटल। तो H2 में H में एक H में H2 ऐसे है, H और H का बॉन्ड नहीं है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्ड बनाता है, H2 बनता है। तो H में दो H है तो एक एक इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, H2 प्लस का मतलब H है बैक बेंच, H2 प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन था, एक निकल गया, कितना बचा? एक। तो इसमें लिखो 1 इलेक्ट्रॉन। अब तुम लोग ये बताओ तो इसमें कितना, अच्छा O2 में कितना इलेक्ट्रॉन बोलो तो O2 में कितना इलेक्ट्रॉन बोलो? O2 में O में कितना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन। O2 में कितना हो जाएगा? 16। एक निकल गया, इसमें होगा 16 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना हो जाएगा? एक निकल गया, प्लस मतलब निकल गया, माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो देखो और 16 इलेक्ट्रॉन था तो क्या होगा? 15 इलेक्ट्रॉन। लिख लो, ऐसे बना लो। ये क्वेश्चन नंबर कितना था बोलो? क्वेश्चन नंबर 2.27 नोट कर लीजिए। कहा कि H2 में कितना इलेक्ट्रॉन, H2 प्लस में कितना, O2 प्लस में कितना। H2 में दो इलेक्ट्रॉन हुआ, एक दो को एक है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, एक प्लस कर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो H2 प्लस हो गया। ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो घर पर बनाते तो बनने वाला सवाल है, आसान क्वेश्चन। और 2 पॉइंट कितना है उसके बाद? 2.26 बचा हुआ है। क्या क्वेश्चन बोलो? 2.26 पढ़िए। Electrons and 35 neutrons. हाँ। The number of proton and first the number of proton. अच्छा चलो एक एटम है, एक एटम सुनो, एक एटम है इसके न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन, क्या है? न्यूट्रॉन। 29 electrons है। अच्छा 29, इसमें 29 इलेक्ट्रॉन है और 35 न्यूट्रॉन है। अब देखो एक बात समझो, जितना एटम है तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। तब प्रोटॉन कितना हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा 29। प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 29। और देखो न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन हो जाएगा 29 प्रोटॉन हो जाएगा।
प्रोटॉन और 29 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। काहे कि सुनो किसी न्यूट्रल एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन। और सेकंड इलेक्ट्रॉनिक आप तब बोलो अब यहाँ देखो 29 है प्रोटॉन 29 इलेक्ट्रॉन, तो पूछा था प्रोटॉन कितना होगा, क्या बोलोगे पी कितना होगा, प्रोटॉन होगा पी हो गया 29 और क्या और सेकंड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ तब- द इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया कॉपर 29, अरे जब 20 बार पढ़ा है कॉपर 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं लिख देंगे, क्या लिखेंगे बोलो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 हो गया। ये लिख लो क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 2.26 कितना नंबर क्वेश्चन था ये, 2.26। क्वेश्चन 2.26 सॉल्यूशन लिख लीजिए। अरे देखो 35 न्यूट्रॉन है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही 29 प्रोटॉन हो गया और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को 2.26 का क्या क्वेश्चन बोलो 2.25 मिटाते हैं इसको 2.25 देखेंगे, नोट करो जल्दी। देखो कल से नया चैप्टर चालू होगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन बचा हुआ है किसी दिन कोई आदमी गैप करेंगे ना, चाहे कभी छुट्टी का समय रहता है तो एक्स्ट्रा क्लास लेके बस मान जनरल छुट्टी रहता है तो एक्स्ट्रा क्लास लेके सारा क्वेश्चन। कल से नया चैप्टर हम लोग पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है। क्वेश्चन बता देते हैं जितना भी क्वेश्चन है, और जो 10-5 क्वेश्चन बचेगा उसको हम लोग जिस दिन कोई सा गैप करेंगे फिजिक्स वाले चाहे मैथ वाले उस दिन पूरा घंटी क्लियर करके सारा सवाल होगा, ठीक है। काम भी हो जाएगा, अभी कोर्स को भी आगे बढ़ाते बिटा दें नहीं नोट किया अभी तक, चलो नोट कर लिया। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कितना है, क्वेश्चन नंबर कितना बोलो, एनसीईआरटी का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन नंबर 2.25 नोट कर लो, क्वेश्चन लिखते जाओ, बाद में है ना परीक्षा में बहुत फायदा होगा। देखो मेडिकल इंजीनियरिंग भी करना होगा ना, तो एनसीईआरटी का सारा प्रॉब्लम जिसको बनाने आता है वो मेडिकल और इंजीनियरिंग मेंस वाला इंजीनियरिंग होता है, एडवांस होता है, मेंस तक का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी 100% आप बना देंगे तो मेंस वाला इंजीनियरिंग में हो जाएगा, मेडिकल में तो हो ही जाएगा। मेडिकल में 100% क्वेश्चन इसी से आता है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, क्या नंबर 2.25 एन इलेक्ट्रॉन An electron is an one of the three orbital. Read the possible value of n, l and m1 for the electron. अच्छा एक सुनो ध्यान देखो, सुनो इधर एक n है 3d ऑर्बिटल में एक n है, ठीक है। ए बातचीत बंद 3d ऑर्बिटल में है, इसका n l और क्या निकालना है, m निकालना है, m हाँ तो वही है। देखो यार यहाँ बोर्ड पे ध्यान दो, 3d ऑर्बिटल है, अरे बाबू देखो तो 3d के लिए n कितना लिखोगे बोलो 3 n 3 हो जाएगा, l कितना होगा बोलो तो l कितना हो जाएगा, 3d है तो l बराबर 2 हो जाएगा। और इसका बॉक्स कितना बन जाएगा, m निकालने के लिए बॉक्स बनाना है 1 2 3 4, m बराबर हो जाएगा -2 -1 0 +1 और लिख लीजिए ये फिगर बराबर। कहा कि 3d ऑर्बिटल है, n लिखो l लिखो m जितना पॉसिबल है सब, 3d के जितना पॉसिबल वैल्यू है सब, n तो 3 ही होगा, l तो 2 ही होगा, m ये सब होगा, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 पे बातचीत कर रहा, समझा नहीं, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, पहले से तुम बना चुके हो। 3d का n l और m निकालना है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, कहा कि इसमें कहीं पर कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या पॉसिबल है, तो मान लो इसमें होगा तो -2 होगा, इसमें होगा तो -1 होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा तो 0 होगा, तो क्या पॉसिबल है, तो m तो 3 ही पॉसिबल है, l तो 2 ही पॉसिबल, m का मान इसमें से कोई हो सकता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा तो +2 होगा, यहाँ रहेगा तो +1, ये नोट कर लीजिए सर।
क्वेश्चन नंबर, ध्यान से सीखो, जितना क्वेश्चन खींचा जाएगा खींच देंगे, उसके बाद कल से नया चैप्टर चालू हो जाएगा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर खत्म हो रहा है एनसीईआरटी का। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2.25 पढ़ा गए। अब और कौन क्वेश्चन बचा? हटाओ लगे, देखो क्या क्वेश्चन 2.25 क्लियर हो गया था, अब इधर ये भी क्लियर था। क्या नंबर क्वेश्चन था? 2.32। बाकी देखो इधर ध्यान दो, हम लोग एक बार आ रहे हैं 2.32 पर का इतना ही क्वेश्चन बैक में बच गया था। अब देखो 2.32 क्वेश्चन से हम लोग फिर शुरू कर रहे हैं। 2.32 क्वेश्चन नंबर 2.32 क्वेश्चन नंबर 2. अब ध्यान से देखो साहब, ए बाबू बैक बेंच, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 2.32। अगर आ रहे कॉपी देख रहे हैं, कॉपी कौन कौन नहीं फेल कर रहा, तो बाद में है ना नहीं समझोगे तो दिक्कत होगा। चलो 2.3 में क्या क्वेश्चन बताना है? So that the circumference of the core orbit for the hydrogen atom is an integral multiple of the v Broglie wavelength associated हाँ देखो यार, हम लोग एक बार ध्यान दो, ध्यान देखो यार, बोर्ड पर ध्यान दो, ये एक मिनट देखो, ये अरे नील बोर्ड क्या कहेगी? इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ खत्म, बैटरी साहब वहां नहीं कर बोलोगे। और हाँ बैटरी, एक आदमी बैटरी का हुआ तुरंत ही दुकान में लोटा कहां से अच्छा जाएगा, क्या डिस्टर्ब हो गया? देखो ना बैटरी का पावर लो, जाकर बैटरी आपको बदलते जाओ, ये क्या बैटरी है बगल में दुकान, ये क्या जल्दी देखो इधर हम लोग अभी देखो इधर क्वेश्चन अभी दिखा रहे हैं ना, एग्जाम का समय अगर कौन सा नहीं क्वेश्चन छूटा होगा, अगला ऐसा क्वेश्चन बनवा रहे हैं, फिर बन जाएगा एनसीईआरटी का। देखो आप पटना में मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा दोस्त है मेडिकल की तैयारी कर रहा हो, कहोगे कि एनसीईआरटी का हम सब क्वेश्चन बना लेते हैं, बड़ी वो टेंशन भी आ जाएगी। एक एक क्वेश्चन आप सब क्वेश्चन बना लोगे तो मेडिकल में हो जाएगा, मेडिकल में भी सब क्वेश्चन एनसीईआरटी, और इंजीनियरिंग का मेंस लेवल तक सब क्वेश्चन एनसीईआरटी। एडवांस के लिए हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं और पढ़ेंगे। मेंस लेवल में सब एनसीईआरटी। आप एनआईटी पटना में कंप्लीट करने के लिए एनसीईआरटी ही सब क्वेश्चन, लेकिन सब तुमको ये बात ही देखो, सब क्वेश्चन आना चाहिए आपको, एक एक क्वेश्चन बनाने आना जो एक लाइन समझ गया। देखो यहाँ देखो हम लोग कितना सुविधा है। अब मान लो फिजिक्स वाले जब निकलते हैं हम खड़ा देंगे तो 10 मिनट पहले, आपका समय तो बर्बाद नहीं होगा। अब जो मान लो यहाँ फिजिक्स बड़ा आप उनारा घाट जाके पड़ेगा थी मैथ, तो साइकिल चलाते चलाते उसको आधा समय आपको 1 मिनट भी बर्बाद नहीं। आप लोग जानबूझ के कभी पानी पीना 10 मिनट लेट कर देते हो, तब टीचर यहाँ आपको पहले खड़ा रहता है, और मन से पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा होगा। लगा हुआ इसमें सेट करो, बैटरी से लगाओ, बैटरी से लगाओ, जल्दी लगाओ। इसलिए एक लाइन से क्वेश्चन देखो ना, इंजीनियरिंग में भी हो जाएगा, मेडिकल में भी हो जाएगा। एनसीईआरटी का सारा प्रॉब्लम चैप्टर खत्म हो सब उससे कोई दिक्कत ही नहीं। इसे चेक करो 2.32 देखना है हमको क्वेश्चन नंबर 2.32। पढ़िए तो क्वेश्चन खुला गए क्या कोई? अच्छा हाँ हो गया। देखो इधर ये 2.3 यहाँ देखो, अरे बाबू इधर तो ये नील बोर्ड क्या कहे कि एटम में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर घूमता है, और देखो सरकमफेरेंस या पेरीमीटर ऑफ द सर्कल माने सी बराबर कितना होता है? सरकमफेरेंस को सी ले ले तो सर क्या होगा? 2 पाई आर नहीं हो जाएगा? अरे यहाँ देखो इधर ए बैक बेंच, अरे सर्किल का ये जो सरकमफेरेंस लोगे तो कितना होगा? 2 पाई आर। अब कह रहा है इसको प्रूव करना है
सी आपको 2 पाई आर निकालना है, ठीक है, कितना होगा इसका वैल्यू? तो तुम जानते हो, यहाँ जानते हो, देखो था हम लोग पढ़े हैं बोर मॉडल से MVR बराबर NH बटा 2 पाई, पढ़े हो क्या? पढ़े हो बोर मॉडल में पढ़े हो, MVR बराबर का इसका 2 पाई आर का वैल्यू निकालो, तो कितना आएगा? देखो तो 2 पाई आर को इधर ले आए, MV को इधर ले आए, तो क्या होगा बोलो तो 2 पाई को इधर ले आओ, MV को इधर, तो 2 पाई आर बराबर NH बाई क्या हो जाएगा? MV नहीं हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर बराबर N H बटा MV को P लिख सकते हैं, H बाई कितना? P, H बाई P। आई देखो तो हम लोग क्या पढ़े बोर्ड अति में डिब्रोगली क्वेश्चन में, डिब्रोगली में लैम्डा बराबर H बाई कितना पढ़े हैं? P पढ़े हैं, डिब्रोगली इक्वेशन में पढ़े हैं H बाई P, H बटा MV, इसी को हम लोग लैम्डा कहते हैं, या H बाई MV को ही लैम्डा कहते हैं, इसी को लिख दो। H बाई MV को क्या कहते हैं? H बाई P लिखो चाहे H बाई MV, तो लैम्डा बराबर H बाई कितना होगा? MV, इसको लिखो N लैम्डा, यही प्रूफ करना, लिख दो, यही प्रूफ करने के कहा कि जो सरकमफेरेंस होगा लैम्डा का n टाइम्स होगा, पहला ऑर्बिट रहेगा तो 1 लैम्डा, दूसरा ऑर्बिट होगा तो 2 लैम्डा, लिख लो, इतना ही प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर कितना है? देखो तो क्या नंबर क्वेश्चन है ये? 2.32। ये डिब्रोगली इक्वेशन से हम लोग लैम्डा बराबर h बटा mv, और देखो तो h बटा mv को बदला में लैम्डा लिख दिया, यही प्रूफ करना है कि 2 पाई r बराबर l, लिख लो, इतना प्रूफ करना है। क्या नंबर क्वेश्चन था? 2.3, क्या नोट कर लीजिए, बना लीजिए फिगर। ये सरकमफेरेंस C है, C बराबर 2 पाई r, MVR बराबर h बटा 2 पाई, 2 पाई r बराबर n, आया देखो इससे 2 पाई इधर ले गए, यहाँ MV को नीचे ले आए, तो प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना था कि 2 पाई r n लैम्डा के बराबर होगा, n लैम्डा के बराबर। 2 पाई ए नोट करो क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 2.32। अब आओ 2.33 होगा ना, नोट कर लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आज सॉल्व कर, नोट करो, इंटरेस्ट लेके, आगे समय आएगा कि सब फिगर तुम्हारे पास होगा। नोट कर लीजिए, ये बोर्ड मॉडल से हम लोग 20 बार पढ़े हो बोर्ड मॉडल से, और यहाँ क्या क्या करना था? देखो 2 पाई आर निकालना था, 2 पाई आर यहाँ ले आए, इधर लगे h बटा mv को लैम्डा कहते हैं, लैम्डा कुछ तो यही प्रूफ करना, 2 पाई आर बराबर n लैम्डा, हो गया। सर अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 चलो अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 कितना है? क्या नंबर क्वेश्चन? 2 अब हमारा बैक बेंच है, बैक बेंच जब मोबाइल से करो, आ रहे हैं उधर, आ रहे हैं तुम्हारे पास, 2 आप आ रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहा है आपको, क्या नंबर क्वेश्चन आ रहा है? बताएंगे मत आप, 2 आ रहे हैं बैक बेंच 2.33, नोट करो क्वेश्चन, आधा बना के छोड़ देंगे, आते हैं हम बताएंगे दोनों से। क्या क्वेश्चन? In the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Blamar translation n बराबर 4 to n बराबर 4 to n बराबर 2 of He plus spectrum। देखो He प्लस हम लोग क्या पढ़े हैं? अरे यहाँ देखो यार, न्यू बार बराबर, याद है न्यू बराबर अपने RH into Z स्क्वायर 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर, नहीं पढ़े तो 50 सवाल इसी पर सवाल है। अब देखो कह रहा है, यहाँ देखो, अरे यार देखो पहले कहा कि हाइड्रोजन हीलियम के लिए निकालिए, क्वेश्चन घर से किताब ले करो। देखो न्यू बार बराबर ये क्वेश्चन है, पहला इक्वेशन। अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन कह रहा है, एक बार हीलियम के लिए लिखो, तो हीलियम सुनो, और तो हीलियम के लिए न्यू बार He लिख देंगे तो RH वही रहेगा, हीलियम का Z कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, हीलियम प्लस का Z कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, और 1 बाय कहां से कहां कूदना है? 1/4 से 1/2 में, कहां से कहां? 1 की 2, कहां से कहां कूदना? 4 से 2 में, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, ये हो गया हीलियम का। इसको थोड़ा सीधा कर लो, क्या हो जाएगा? न्यू बार He बराबर RH रहेगा into
4 और ये क्या आ जाएगा बोलो तो 1 बाय कितना 1 बाय 4 बटा 1 बाय 16 हो गया। अब देखो इसमें से 4 कॉमन ले लो। अब देखो 4 से इस 4 को अंदर ले चलो तो क्या होगा न्यू बार एच ई बराबर क्या होगा आर एच 4 को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस 1 बाय क्या माइनस 1 बाय कितना 4 हो जाएगा। अच्छा इसको हम लोग लिख सकते हैं देखो तो ये याद ध्यान दो इसको हम लोग लिख सकते हैं बराबर आर एच न्यू बार एच ई बराबर क्या लिख सकते हैं आर एच इंटू 1 बाय 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है ऐसा लिख सकते हैं ना। अभी देखो इसमें जेड कितना हो गया 1 यहाँ जेड कितना हो गया 1 तो कौन आइटम हो जाएगा हाइड्रोजन आर एच गुने क्या हो जाएगा 1 नहीं 1 किसका होता है जेड तो हाइड्रोजन के लिए देखो था। अब देखो तो ये कहां से कहां जंप कर रहा है देखो तो 2 से कहां 1 आंसर हो जाएगा फ्रॉम 2 to 1 लिख लो 2 to 1 2 to 1 सेकंड और टू फर्स्ट और कर लो लिख लो 2 to 1 अरे ये हाइड्रोजन के लिए हो गया ना। अरे जेड यहाँ 1 कर देता हाइड्रोजन के लिए हो गया हाइड्रोजन के लिए कहां से कहां दिखाई दे रहा है 2 to 1 समझ में आ गया ना। समझी कि नहीं समझी तुम हीलियम के लिए 4 अंदर ले आया है तो 1 बाय 1 भाई तो बोलो तो अब यहाँ जेड के समान लिख देंगे तो हाइड्रोजन के लिए नहीं हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए हो गया। पूछा कि हीलियम के लिए इतना है तो हाइड्रोजन का कौन हीलियम में कहां से कहां कूदा 4 से 2 में हाइड्रोजन में कितना आ जाएगा 2 से कहां 1 नोट क्वेश्चन नंबर लिख लो इसको है ये इंजीनियरिंग मैथ के लिए इंटर में नहीं पूछेगा इंपॉर्टेंट फॉर इंजीनियरिंग नोट कर लीजिए क्वेश्चन। देखो आज जितना क्वेश्चन बन जाएगा खत्म। अब बचे कल से हम लोग नया चैप्टर भी शुरू करेंगे और ध्यान रखना इस बात का कि जिस दिन हम समय मिलेगा कोई शब्द यदि गैप किए सारा बचा हुआ क्वेश्चन बचा हुआ क्वेश्चन लेकिन हम यूज कर लेंगे उसको। मान लो फिजिक्स वाला चाहे मैथ वाले कोई आदमी एब्सेंट होंगे आपका क्लास सस्पेंड नहीं होगा उसमें हम केमिस्ट्री का जो आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बचा हुआ उसको सॉल्व कर खत्म हो जाएगा। क्या कभी कभी छुट्टी के समय कभी बच्चे कम आते हैं न्यूमेरिकल बना के छुट्टी का होता है ना एक दिन पहले ही कम आए ए बैक बेंच है हल्ला कर रहा है नोट भी नहीं किया हल्ला भी कर रहा है तब नोट कर देते 2.33 का कौन क्वेश्चन एनसीईआरटी का बोलो हां 2.34 मिटा दो इसको मिटा देना चलिए मिटा दे 2.34 क्वेश्चन नंबर 2.34 लिखो क्वेश्चन 2.34 क्या क्वेश्चन बोलो क्वेश्चन है कि He प्लस से He प्लस हाँ गैस यस हाँ से He2 प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन यही ना। अब देखो ध्यान दे बैक बेंच एनर्जी निकालना है En बराबर कितना होता है आपको पता है En बराबर ओरिजिनल फार्मूला माइनस देखो यार माइनस 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4m बाई कितना n स्क्वायर h स्क्वायर ये तो फार्मूला होता है। अब देखो जहां है हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना है तो इसमें देखो एक बार देखो ए बाबू देखो तो इसमें हम लोग शॉर्टकट इसका क्या बनाए थे बोलता जेड तो बदलने वाला है जेड बदलने वाला था ना जेड इसको क्या होगा माइनस कितना बोलता 13.6 इनटू कितना जेड स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ये बनाया था। अब देखो इसमें क्या बदलना है देखो हाइड्रोजन रहता तो Z1 लिखते यहाँ क्या होता हीलियम प्लस है तो Z क्या होगा 2 और n कौन ऑर्बिट है एसटी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया n1 हो जाएगा Z क्या होगा 2 तो क्या होगा माइनस 13.6
आगे रहेगा 2 का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर TeV पर एटम। लिख दो आंसर। मान लिया राम स्टेट उसे आप यही देखा है कि तुमको कहीं याद नहीं होगा तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला ही 2.1 है। हाँ तो ई है हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आवृत्ति में जूल में दिया हमको देखो जूल पर एटम बदल दिया थोड़ा किसी से बना लेते हैं इसका लिख लो तो दिया कि फॉर्मूला नहीं याद है तो ये वाला नहीं नोट कर खत्म कर क्या नंबर क्वेश्चन है ये 3 4 नोट कर जल्दी फटाफट कॉपी में बना हुआ रहेगा परीक्षा समझ सब समझ में आ जाए अभी ध्यान नहीं दे रहे हो ना परीक्षा में सब याद हो जल्दी नोट करो सब फटाफट सब हो जाए मिटा दे इसको हैं मिटा दूं मिटा देना देखिए साहब चलो हम मिटाते हैं आप 2.34 के बाद क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का क्या हुआ 2.35 क्वेश्चन नंबर 2.34 के बाद क्वेश्चन नंबर 2.35 ये भी डिस्कस कर क्या क्वेश्चन पढ़िए तो हाँ याद रखो ये सारा ये क्वेश्चन सबसे बनवाएंगे ये 5वां क्लास का क्वेश्चन 5th क्लास का देखो यार देखते हैं कौन कौन नहीं बनाता है देखो मैट्रिक कौन कौन पास है साइंस में चेक करेंगे देखो हम क्वेश्चन का हिंट्स कर देते हैं क्वेश्चन हिंट्स कर देते हैं लिखा भी देते हैं बनाएगा सब तुम लोग कह रहा कि मान लो यहां देखो एक माने एक फुटबॉल का डायमीटर है फुटबॉल है देखो यार एक फुटबॉल का अभी तक नहीं ध्यान दे रहा है बनवाना है तुम लोगों से फुटबॉल का डायमीटर है 2 सेंटीमीटर ठीक है और ये 10 सेंटीमीटर का लाइन है इस पर क्या वो फुटबॉल बैठेगा ये 10 में कैसे बनाए कैसे किए 10 में दूसरे क्या करेंगे भाग नहीं आगे 5 वैसे अंदाजे से 5 बोल दिए कैसे 5 आया 10 में दूसरे भाग ये तो फुटबॉल है ना एटम तो छोटा होगा ना इसका साइज बड़ा एनएम में होगा ये तो कहा अब क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दे रहे जिससे नहीं बना उसको बोर्ड पर बनाए कॉपी पर नहीं बनेगा तो ए बैक बेंच इधर बोर्ड है यहाँ ध्यान रख बोर्ड पर अभी आ रहे हैं तुम्ही से बनवाएंगे बोर्ड पर बुलाएंगे नहीं समझे क्वेश्चन समझ में आ गया कह रहा है कि एक एटम का डायमीटर सेंटीमीटर में तो नहीं होगा सेंटीमीटर से एटम आंख से दिखाई नहीं पड़ता बहुत छोटा होता है तो नैनोमीटर में होगा या एंगस्ट्रम में होगा आकारा की 2 cm है या 20 cm क्वेश्चन तुम लोग समझ में आ गया नहीं समझा कह रहा कि 10 cm का एक बेंच है एक विद्यार्थी 2 cm छेदता है क्या विद्यार्थी बैठेगा 5 नहीं तो कैसे बनाए इस 10 में कितना से भाग देंगे 2 cm से 5 है तो क्वेश्चन अब बोलो हम क्वेश्चन निकाल सकते क्वेश्चन लिखो अपने से बना के दिखाओ सब क्वेश्चन समझ गए ये क्वेश्चन 2.35 में क्वेश्चन बोलो तो क्या लिखा है लिखो धीरे धीरे बोलना लिखो इफ द डायमीटर ऑफ कार्बन सब लिखेगा जिससे नहीं बनेगा उसको बोर्ड पर आके बनवाएंगे लिखो if the diameter of carbon atom 0.15 nm हिंट्स भी लिख देते लिख लो 1 nm बराबर 10 to the power minus 9 मीटर लिख लो 1 nm बराबर 10 to the power minus 9 मीटर 1 nm बराबर 10 to the power minus 9 मीटर अब देखो ये एटम का डायमीटर दिया है कि ये दिया कौन सी दिया है डायमीटर ये देखो डायमीटर दिया हुआ है ये दिया हुआ है इतना वही हम कहे थे हम जिस रहे बाबू देखो हम जिसमें 2 cm लिए थे क्वेश्चन क्या कर कितना nm का एटम छोटा होता है ना nm 1 nm बराबर कितना 10 to the power minus 9 मीटर इतना हो गया
डायमीटर में। अब कितना सेंटीमीटर दिया हुआ रॉड? 20 centimeter long. कराई 20 cm लॉन्ग है तो क्या गो एटम बैठेगा? 20 है भाई मान के कर। अरे 20 cm है ना, अब कौन चीज में है? nm में। तो इसको सुना जा ध्यान दो, nm को cm बनाओगे ना तो देखो तो अरे 1 nm बराबर इतना मीटर। ध्यान देखो, अब यहाँ ध्यान दो, 1 nm बराबर इतना मीटर। तो बोलो तो अब तो यहाँ ध्यान दो, इसको मीटर को सेंटीमीटर बनाओगे तो 100 से गुना करोगे ना, तो मल्टीप्लाई कर लोगे 100 से 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो दूसरा सुना और इसका हट जाएगा तो क्या होगा? 1 nm बराबर 10 पावर माइनस क्या हो जाएगा? 7 cm। cm में इतना नहीं, दूसरा सुना ये हो जाएगा cm। आप देखो अब तुमको देखो, अरे इधर ध्यान दो, तो हमको कितना लिखे आंसर? तो नंबर ऑफ एटम क्या होगा? नंबर ऑफ एटम कितना से भाग दोगे तो कितना cm था? 20 cm बटा, बोलो तो 20 cm है बटा कितना nm है? डायमीटर कितना है? 0.15 क्या है? nm नहीं, 0.15 nm। लेकिन हमको nm में तो रखना नहीं है, दोनों एक यूनिट कम ना कटेगा तो 1 nm बराबर कितना cm है? 10 पावर माइनस। तो लिखो आंसर कितना हो जाएगा? 20 cm बटा 0.15 का 0.15 इनटू nm के बदले हम क्या लिखे हैं? 10 पावर माइनस 7 cm। अब cm से cm कट के सॉल्व करो, आंसर निकालो साहब, जल्दी आंसर निकालो। देखते किस किस से नहीं बनता है। तीसरा क्लास तक चला बना जल्दी सब निकालो आंसर, सॉल्व करके आंसर निकालिए, सॉल्व करके आंसर निकालो, सॉल्व करके आंसर निकालिए, सॉल्व करके आंसर निकालो कितना? अरे 20 पूरा देखो तो कैसे 20 में 2 से भाग दिया 5 आया, 20 में इतना से भाग देंगे nm से, nm को cm बता दिए, cm से cm कट गया, सॉल्व कर देना है। देखो तो सॉल्व करने आता है बन जाएगा ना, बना जल्दी अपने से। कितना आंसर आएगा बोलो तो? आंसर कितना आएगा? कितना टेबल ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा? 20 बाय 0.15 अब गुणे ऊपर जाएगा तो 10 पावर कितना हो जाएगा? 7 माइनस है तो ऊपर जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसको दशमा हटाओ तो 2 सुना हो जाएगा, तो इसको हटाओ तो 2 सुना 100 हो जाएगा, नहीं तो 100 के ऊपर ले चलो तो क्या हो जाएगा? 20 10 पावर कितना हो जाएगा? 9 बाई कितना होगा? 15 तो क्या होगा? बोलता 5 के ऊपर 20 5 के ऊपर 15 4/3 4 में 3 से भाग दो, इतना संख्या हो जाएगा। निकालो 4 में 3 से भाग दे रही है और इतना 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 नंबर, इतना एटम बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 2.35 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने जा रहा हूं 2.3 बाद नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 बेटा नोट करिए ना। अरे इधर 3 आम बड़ा रहता था दोनों, खाली nm आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। लिख लो 1 nm बराबर इतना मीटर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तुम गौर से देखो बढ़िया से, सब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 2 पॉइंट हम लोग क्वेश्चन नंबर देखने जा रहे हैं 2.36 एनसीईआरटी एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन नंबर 2.36 क्वेश्चन एनसीईआरटी का 2 पॉइंट क्या है क्वेश्चन? पढ़ो एक लाइन पढ़िए।
carbon and are arranged side by side. Calculate the radius of carbon atom if the length of the arrangement is 2.2%. अब देखो ए, यहाँ देखो ए, नहीं ध्यान है। अरे अच्छा फीस कितने लोग का? अच्छा क्लास के बाद ध्यान नहीं दे रहा, तब ध्यान तब गया कि ध्यान कितने जमा किए, जो लोग नहीं जमा किए हाथ जमा कर लेंगे। देखो यार आपको घर पर क्या दिया ना सब कोई? हाँ ठीक, एकदम जल्दी सबको जमा हो जाना चाहिए। देखिए यार 2.36 जो फीस जमा करने तक खूब मन से करता है। यहाँ देखो बड़ा बड़ा कोचिंग में बच्चा, कमजोर बच्चा भी मन से पढ़ता है। क्यों? देखता है कि गार्जियन घर बंधक रख के पढ़ने के लिए भेजा, 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए एक बार ले लेता, 4 लाख, तो कमजोर बच्चा भी बड़ी मन से पढ़ता है। यहाँ तो पूछता है कि भाई चलो यहाँ ध्यान दो पर साहब, क्वेश्चन हम हिंट्स कर रहे हैं। देखो यार क्या कह रहा है, यही क्वेश्चन हम तुमको बता रहे हैं। देखो इधर इधर देखो, इधर ध्यान दो, कह रहा है तुम लोगों को बनाना है कि इसका ये डायमीटर निकालना है। इसका डायमीटर कितना है, कितना सेंटीमीटर है? 2.4। अरे कितना पूरा लंबाई कितना है? ये है 2.4 cm। और कहा डायमीटर बताओ, इसका संख्या क्या क्या बोला है? बोला क्या? 2 into 10⁸। कहा सुनो आहे ये डी निकालना है, नहीं निकलेगा। अरे सुनो है तो क्या हो जाएगा? एक मिनट ध्यान दो, डी निकालना है, डी है और ये कितना संख्या है? 2 into 10⁸। अब बोलो एक गोला का डायमीटर है तो कितना हो जाएगा इसका? डायमीटर एक मिनट इधर बोर्ड पर ध्यान दो, प्लीज बोर्ड पर ध्यान दो। ये देखो ये डी है ना, हमको डायमीटर निकालना है कि रेडियस निकालना है? रेडियस का रहा है, जानते हो ये डी होता है और आधा क्या होता है? ये पूरा डी होता है और ये कितना होता है? आर। नहीं तो बोलो तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 2r। डी बराबर क्या हो जाएगा? 2r। पहले हम डी में इक्वेशन लिख लेते हैं, तो डी गुने कितना है बोलो तो? 2 गुने 10⁸। नहीं इतना डी गुने बाजी, अरे इतना आइटम है, ये का डी है बराबर कितना सीएम बोलो तो? 2.4 cm। ठीक है 2.4 cm। अरे एक मिनट, अरे इस संख्या इसका इतना है, डी निकालना। डी को हम क्या लेते हैं? 2r गुने 2 10⁸ का 2.4 cm। 2.4 cm। सुनो जा रहे एक मिनट, एक बात जी अब एंगस्ट्रम में बदल लो, चाहे एंगस्ट्रम में बदल लो चाहे एनएम में बदलो। क्या है यहाँ देखो यार, एटम तो बहुत छोटा होता है। तुम्हारा हाइट कोई किलोमीटर में कहेगा तो मजाक तक नहीं लगेगा। तुम्हारा हाइट 5 फीट 3 इंच 5 फीट 9 इंच ऐसे है, उसको आप कहेगा किलोमीटर में तो गलत लगेगा। या तो सीएम को हम लोग एंगस्ट्रम में मिला बदल लेते हैं। एंगस्ट्रम में बदलेंगे तो बोलो एक सीएम याद रखो, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है आज बोलो तो एक मिनट सीएम में कितना हो जाएगा? एक एंगस्ट्रम बराबर कितना सीएम होगा? 10⁻⁸ सीएम हो जाएगा। एक मिनट ध्यान दो, एक एंगस्ट्रम बराबर 10 कितना आ जाएगा? 8 सीएम। तो बोलो एक सीएम बराबर कितना एंगस्ट्रम होगा? लीजिए आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। एक एंगस्ट्रम बटा 10⁻⁻8 बराबर 1 सीएम। नोट करो सब देखे, नहीं ध्यान दो बाद में समझिएगा। एक एंगस्ट्रम बोलो तो एक सीएम बराबर कितना एंगस्ट्रम? अब देखो तो बता के इधर ऊपर चला जाएगा तो क्या लिखेगा? 10⁻⁻8 एंगस्ट्रम बराबर 1 सीएम। अब देखो एटम का रेडियस हम एंगस्ट्रम में बोल सकते हैं, एंगस्ट्रम में नैनोमीटर छोटा होगा, बहुत छोटा। जैसे तुम्हारा हाइट को कहेगा कितना हाइट है, तुम कहोगे किलोमीटर में बताएंगे तो गलत ना हो जाएगा, एंगस्ट्रम में लेंगे। अब लिख लो, इतना नोट कर लो, एक एंगस्ट्रम हम टोटल में बता दिया, एक एंगस्ट्रम 10⁻10 मीटर। अब सेंटीमीटर में 100 से गुना हो जाएगा तो 10⁻8 सीएम। अब एक सीएम है, एक सीएम कितना एंगस्ट्रम? एक सीएम बराबर कितना? 10⁻
देखो तो 10 पावर माइनस 8 कर डबल हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 1 सीएम बराबर 10 पावर 8 एंगस्ट्रॉम। अब लिख दो आंसर। अब जब कितना खटाक से बनेगा देखो 2r गुने 2 और गुने 10 टू दी पावर 8 बराबर 2.4 गुने 10 टू दी पावर 1 सीएम लिखो कितना एंगस्ट्रॉम 10 पावर 8 एंगस्ट्रॉम। अब देखो 10 पावर 8 से 10 पावर 8 कट गया नहीं, तो बोलो r कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा, ये हो गया 4r बराबर 2.4 एंगस्ट्रॉम, इसलिए r बराबर हो जाएगा 2.4 बटा 4 एंगस्ट्रॉम। आंसर नोट करो, कब नोट करो बराबर क्या क्वेश्चन था 2.3 2 पॉइंट नोट कर लीजिए, यहाँ पे नोट करो सब, कर लिए नोट ना, हो गया। अब चलो कितना टाइम बचा हमारे पास, कितना 10 कितना हुआ 10 का एक क्वेश्चन और निकल जाएगा। चलो नोट कर लीजिए ना, कल से कौन सा, कल से नया चैप्टर चालू, ठीक है। आप एक दिन कभी पकड़ेंगे सब क्वेश्चन बना, लेकिन कब बनाएंगे 2 दिन। देखो कोई सर गैप करेंगे, यदि कोई गैप नहीं किया अच्छा है तो कोई गैप करने नहीं, तब अपने पढ़ाने के लिए छटपटा लेते। तीनों दिन हिसाब तो 3 दिन है, 3 दिन फिजिक्स वाला का एक होता तो 6 दिन आता था तब लोग थक जाता था। हम लोग 6 दिन पढ़ाए नहीं, लेकिन तो 3 दिन पढ़ा रहे हो, 3 दिन फिजिक्स में प्रैक्टिकल होगा। तो हम लोग करेंगे क्या, जब छुट्टी का समय आएगा आप लोग माने यदि कम बच्चा आएगा जिस दिन पूरा सवाल होगा, छुट्टी नहीं बढ़ाएंगे क्वेश्चन बना सकते। इसलिए ध्यान दो, जो छुट्टी के समय तुम लोग अब्सेंट होते हो ना, तो उसमें छुट्टी नहीं छूटेगा, क्वेश्चन बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.36 है, अब नोट कर लिया। 2.37 देखते हैं क्या, 2.37 नोट कर लीजिए सर, आज निकल गया। अच्छा कैसे बनाए पता है, थोड़ा सा समझो, कमजोर बच्चा भी समझ लेगा। देखो कि 5वां का स्टूडेंट को समझाएंगे तो बन जाएगा। कहा कि सुनो, अरे सुनो, ए कितना सेंटीमीटर का रोड है, 1 मिनट यार, क्वेश्चन समझ लो। बैक बेंच, अभी आते हैं इधर, बैक बेंच का ध्यान नहीं है बोर्ड पर, कितना सेंटीमीटर का है 2.4 सीएम। आकार कितना है, कितना फुटबॉल सजा दिए 10 पावर 8, तो बोलो फुटबॉल का रेडियस क्या, नहीं अब मान लेंगे डायमीटर d है, तो d गुने इतना बराबर कितना होना चाहिए 2.4 सीएम, नहीं d गुने इतना हो गया। अब d तो निकालना नहीं है, क्या निकालना है रेडियस, तो पूरा डायमीटर जो होता है रेडियस का क्या होता है गुना होता है, 5 सीएम तो 10 सीएम, तो रेडियस पूछा है ये निकाल, हम d के जगह लिख दिए 2 और इतना बराबर इतना। अब ये सीएम था, सीएम में एटम का रेडियस, सीएम में तो हम लोग नापेंगे नहीं, तो एंगस्ट्रॉम में लेंगे। तो हम कैसे बदले, 1 एंगस्ट्रॉम 10 पावर -10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम सीएम में कितना होगा 10 पावर -8 सीएम, 1 एंगस्ट्रॉम कितना सीएम, तो 1 सीएम कितना होगा इधर कराएगा, तो इतना एंगस्ट्रॉम बटा इतना, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा 10 पावर 8 एंगस्ट्रॉम बराबर सीएम के जगह लिख दिया 10 पावर 8 एंगस्ट्रॉम, फटाफट दोनों कट गया, सवाल छोटा हो गया, निकल जाए नहीं। तो इस तरह से हम लोग इसका रेडियस, एटम का रेडियस एंगस्ट्रॉम में मालूम। चलो यहाँ देखो, तुम यहाँ समझते हो एटम आंख से नहीं दिखाई पड़ता, माइक्रोस्कोप से डीटेल कर जाता है, समझ लो उसका रेडियस हम लोग नाप लिए। अब आओ अगला पॉइंट, 2 पॉइंट ए बातचीत, अरे देखो देखो तो फीस जमा कर दिया इनके गार्जियन आके, तभी पढ़ने ध्यान दो, ध्यान दो पढ़ाई पर ध्यान दो, जो लोग फीस ले आए जमा कर सब ध्यान देखो यार। 2.37 देखो 2.37 चलो क्वेश्चन नंबर 2.37 देखो। अभी जिस तरह से हम लोग क्लास चल रहा है, क्लास रेगुलर तुम लोग क्लास करते ना होगा ना, कहीं कोई पढ़ रहा होगा बच्चा, उससे पहले सबसे पहले पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब समझो ना, मान लो 3 जगह पढ़ने जाएगा साइकिल से, आधा उसका ताकत साइकिल चलाने का, जहाँ से दरवाजा तक वहां पहुंचा तो पता चला क्लास स्टार्ट 5 मिनट छूट गया। अब सोच 4-5 मिनट में क्या, तुम लोगों को तो कुछ छूटना नहीं है। अब तुम लोग बैठे रहो, हम लोग
लेग पैक करते रहते टीचर लोग। अब जब फिजिक्स का क्लास खत्म होने से पहले हम 10 मिनट पहले खड़ा रहते, हम मैथ वाले आ जाएंगे तब हम निकलेंगे। लेकिन इस घंटे के बाद 10 मिनट का जो गैप मिलता है तो आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ाई कर लेते हैं। फीस तो देना ही है तो पढ़ेंगे कम का पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। जितना समय मिले उससे अधिक पढ़ा करो। आप ध्यान ध्यान दो, मैथ वाले सर पूरा 1 घंटा पढ़ाते हो नहीं पढ़ाते, 1 घंटा हम कहें 1 घंटा से कम नहीं पढ़ाएंगे। 1 घंटा मैथ वाले सर 1 घंटा पढ़ाते, बायोलॉजी वाले थोड़ा सा बेईमानी करते हैं लेकिन उनको भी पढ़ाना चाहिए, फीस पूरा लेते हैं तो पढ़ाना चाहिए। देखो इसको 2.37 तो क्या क्वेश्चन पढ़िए, एक लाइन क्या है। फिर वही सवाल है तीसरे होता है जिंक का डायमीटर कितना है, जिंक का एटम है इसका। अब देखो तुम लोग अपने बना दोगे, हाँ 2.3 सुनो तुम एक बार तुम अपना हाइट कभी किलोमीटर में बोलेगा नहीं ना, एटम का रेडियस एंगस्ट्रॉम में होता, छोटा होता तो कितना एंगस्ट्रॉम है डायमीटर। अभी तुम लोग अपने बनाओ, हम चुप करते हैं कितना एंगस्ट्रॉम है, करना क्या है। हाँ एकदम और मजाक वाला क्वेश्चन करते हैं। डायमीटर 2.6 है तो बोलो रेडियस कितना होगा, कितना एंगस्ट्रॉम बोलो। अरे ये पूरा 2.6 है तो d बराबर होता है 2r, तो r बराबर क्या होगा बोलो, d/2 हो गया। d/2 कितना बोलो, d/2 तो क्या करेंगे, d कितना है 2.6/2 तो क्या हो जाएगा, हाँ तो 1.3 एंगस्ट्रॉम। लेकिन तुमको सिखाना चाह रहा कि तुमको नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम आता है कि नहीं आता। देखो क्या 1.3 एंगस्ट्रॉम हो गया, बोलो यार 1 मिनट। अब करो नैनोमीटर में रेडियस निकाल, कौन जो एनएम में निकाल, तो कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे करना है, इतना हो गया, इसको ऐसे करना है 1.3 10⁻⁻10 मीटर कर देना, हो गया नहीं। और 10⁻9 रहेगा तब उसको नैनोमीटर कहते हैं। तो बोलो इसको हम लिख सकते हैं, अगर होता 10⁻9 है और माइनस 10⁻−1 कर दे अलग, -1 करोगे तो एक और भाग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो, माने हो जाएगा ये। अच्छा ऐसा करो, दोनों ऊपर नीचे 10 से गुना कर देते हैं, कितना मीटर, ये मीटर था ना, इसको हम 10 से ऊपर गुना कर देते हैं, नीचे 10 से भाग देते हैं, अल्लाह करोगे तो काट देंगे। आपको पता 10 की एक हट जाएगा ना, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो क्या होगा 1.3/10 इतना तुमने कितना होगा 10⁻⁻9 मीटर, इसको एनएम कहते हैं। तो क्या होगा बोलता 1.3/10 एनएम। इसको 10 को हटाना चाहते हो तो पॉइंट का अर्थ तो 0.013 एनएम आंसर। नोट एक नो क्या नंबर क्वेश्चन था ये, नोट कर लीजिए 2.37। कोई आसान तेरा क्वेश्चन नहीं है, सब बन जाएगा। बीच बीच में एक वो इंजीनियरिंग वाला क्वेश्चन है, उसको बताना पड़ेगा। आप देखो 10-15 हो गया है, हाँ खत्म। चलो क्या वो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम लोग और सेट करें ताकि आप लोग आप 10 मिनट का गैप दे दे तब तक नहीं आते हैं 10-30 में आते हैं, एक क्वेश्चन और बनेगा। हाँ 10-30 में 10-20 में आ जाते हैं। चलो तब वेरी गुड, ठीक है लो। बस 1-2 दिन मिलेंगे, 15-15 2 दिन में खत्म कर देंगे, 7 सवाल बता दें, ठीक है। एनसीईआरटी का सारा प्रॉब्लम हम लोग। अब यहाँ देखो बायोलॉजी वाले बायोलॉजी में चले जाइए, बायोलॉजी वाले सब बायोलॉजी में जाओ, मैथ वाला सब इसी क्लास में जाओ, बायोलॉजी वाले सब बायोलॉजी में चले जाइए। अच्छा हाँ अरे जो फीस ले आया है रसीद कटा लो, ठीक है। आप लोग अभी नहीं आया है, चलो अच्छा रुको सब अभी रुको 2 मिनट रुको। जिनका फीस जमा हो जाइए, जिनका फीस जमा नहीं है वो डेट लिखाना पड़ेगा।